जब से कोरोना लागू हुआ, योगी सरकार, मोदी सरकार फ्री में जनता को अन्न देता गया, आज तक भी दे रहा। पहले हम लोग जैसे परिवार पर निर्भर थे, अब तो हम खुद आत्मनिर्भर बन गए हैं। सबसे बड़ी व्यवस्था तो ये है सर, कमाने का हम लोग के पास जरिया हो गया, ये भी एक सुविधा मिली हम लोग को सर। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से तमाम प्रकार के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, कौशल विकास प्रशिक्षण, जिससे हमारी बहनें प्रशिक्षण लेकर के आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी डेट न्यूज और हम गाजीपुर में हैं। पहले महिलाएं जो घरों तक सीमित रहा करती थीं, आज उत्तर प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ लेते हुए अब वो रोजगार की तरफ हैं और अपने परिवार का भरण पोषण भी कर रही हैं। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ की सरकार में जिस तरह से महिलाओं को लाभ मिल रहा है, रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और स्वयं को आत्मनिर्भर बनाकर ये महिलाएं अपना कल का भविष्य संवार रही हैं। तो आइए हम कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं कि इनका किस तरह का फ्यूचर है और क्या कर रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लालसा। लालसा जी, ये बताइए कि स्वयं सहायता समूह के जरिए बेटियां कितनी स्वावलंबी बन रही हैं और किस तरह का उनका इम्प्रूवमेंट है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 10 करोड़ हमारी बहनें सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हुए आत्मनिर्भर बने हैं, जिनसे उनका सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और अपने परिवार में वो अपने बाल बच्चों के साथ उनकी गृहस्थी भी अच्छी चल रही है और उनका सामाजिक स्तर ऊपर उठा है, आर्थिक स्तर ऊपर उठा है। 1.5 करोड़, मैं और बताना चाहूंगी कि 1.5 करोड़ बहनें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हुए लखपति दीदी बने। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बीसी सखी के माध्यम से ग्रामीण अंचल में घर घर तक बैंकिंग सिस्टम पहुंचा है, क्योंकि पहले गांव से दूर दराज से बहनें बैंक में जाती थी तो दिन भर बैठी रह जाती थी, उनका कोई सुनता नहीं था, उनका काम होता नहीं था, वो निराश होकर के फिर अपने घर को वापस आती थी। और इस बीसी सखी के माध्यम से जो हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने जो बहनों को सुविधा दिया है, वो हर घर में बहनों के हाथों बैंकिंग का सिस्टम पहुंच रहा है, जिससे हमारी बहनें ग्रामीण अंचल की या शहर अंचल की बहुत ही लाभान्वित हो रही हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से तमाम प्रकार के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, कौशल विकास प्रशिक्षण, जिससे हमारी बहनें प्रशिक्षण लेकर के आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। प्रशिक्षण जैसे हुआ सिलाई, कटाई, बुनाई, एम्ब्रॉयडरी, जैसे बाल हैंगिंग और अचार, पापड़, जरी जरदोजी का काम करते हुए आपको ये आपको बताना चाहूंगी कि तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिस क्षेत्र में बहनें रुचि ले रही हैं, उस क्षेत्र में उनको। पहले की सरकारों में अब में अंतर क्या है? पहले की सरकार ये सूद नहीं लेती थी, अब की ये जो सरकार है, ये जिनको कोई नहीं पूछता था, स्वयं सहायता समूह कोई नहीं पूछता था इन बहनों को, जो तभी बिल्कुल वंचित समुदाय की बहनें हैं, इन बहनों को ये सरकार बहुत ही इनको महत्व दी है और महत्व के साथ साथ इनके सामाजिक आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही है। मतलब रह गया सवाल कि स्वयं सहायता समूह के जरिए जिस तरह से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, ऐसे में आइए हम और भी महिलाएं हैं, हम इनसे बात। क्या नाम है आपका? रूबी जी, ये बताइए कि स्वयं सहायता समूह आप चलाती हैं? यस। अच्छा, क्या है, कितनी लड़कियां आती हैं, बेटियां आती हैं और कैसा कैसा प्रशिक्षण देती हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। सर आप तो खुद देख लीजिए, मेरे यहाँ सब लड़कियाँ जितनी हैं सारी बैठी हैं, अभी कुछ लोग नहीं आ पाए हैं जी। तो जितना भी सुविधा मतलब मिला है महिलाओं को, हम यही चाहते हैं कि सबको, हर महिलाओं को मिले, हर एक लड़कियों को मिले ये सुविधा। हम इसमें कढ़ाई बुनाई का मतलब सिलाई का सिखाते हैं सर, फिर इसमें और जूट का जो बैग वैग बनता है ये भी है, और फिनाइल उनाइल खुद का बना के आदमी घर से अपना जो कारोबार कर सकता है। महिलाओं के लिए सबसे अच्छी मतलब ये व्यवस्था है, तो हर एक चीज मतलब महिलाओं को यहाँ पे सुविधा मिलता है सीखने के लिए। तो पहले की सरकारों में अब में अंतर क्या है? पहले की सरकारें जो थी, क्या महिलाओं पर, बच्चियों पर ध्यान देती थी?
नहीं सर, पहले मिलती थी लेकिन बहुत गिनी चुनी मतलब जो सक्षम था वो लेता था, जो नहीं था उसको नहीं मिल पाता था। लेकिन अब की जो सरकार है सबको समानता के साथ मतलब देख रही है, सबको एकता, सबको बराबर। जो लोग नहीं जा पाते हैं उनके लिए घर तक सुविधा पहुंचा रही है। जो लोग बाहर काम नहीं कर पा रहे हैं वो प्रशिक्षण के द्वारा मतलब घर पे ही कर रहे हैं। जो मतलब कमा नहीं सकता था, घर जो महिलाएं बाहर नहीं जा सकती थी वो घर पे बैठ के अपना कारोबार संभाल रही है, अपना भविष्य बना रही है, बच्चों का मतलब भविष्य बना रही है। मतलब हर एक तरह से सुविधा घर तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा, सुरक्षा वगैरह कैसी है? सुरक्षा तो हमारे हिसाब से बहुत अच्छी है सर, क्योंकि जब घर तक सुविधा मिले हम लोग को तो बाहर उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती जाने की। सब लोग सबका काम जब पास में हो जा रहा है तो हमारे हिसाब से बहुत अच्छी व्यवस्था है योगी सरकार के साथ चल रहा है। तो इन योजनाओं से फर्क पहले अब क्या पड़ा है? पहले कैसा बहुत परिवार, फर्क है। पहले हम परिवार लोग- जी सर, पहले हम लोग जैसे परिवार पर निर्भर थे, अब तो हम खुद आत्मनिर्भर बन गए। सबसे बड़ी व्यवस्था तो ये है सर, कमाने का हम लोग के पास जरिया हो गया, ये भी एक सुविधा मिली हम लोग को सर। मतलब हर एक तरह से सक्षम है इस योगी सक्षम है। सरकार। जी सर, तो हमारे पास इतनी सारे बच्चियां हैं जो आती आपने हैं देखा सीखने कि के लिए। योगी सरकार में ये तमाम बच्चियां जो आत्मनिर्भर बन रही हैं, तो आपने देखा कि ये बच्चियां स्वयं सहायता समूह के माध्यम से यहाँ पर जो प्रशिक्षण का काम ले रही हैं, सीख रही हैं। ऐसे में आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सबीना है। अच्छा सबीना जी, ये बताइए कि स्वयं सहायता समूह से किस तरह का लाभ मिल रहा है और क्या करेंगी आगे चल के? अभी तो हम सिलाई सीख रहे हैं, अगर मेरा कंप्लीट हो जाए सिलाई तो आगे चल के हम सिलाई का कारोबार करेंगे और सीखेंगे। मुझे ये सीखना था सिलाई। जैसे इस योजना के विषय में पहले जानती थी आप? हैं? कभी नहीं जाना? नहीं। तो कैसे इसमें आप जुड़ी? आप बहुत से लोग मुझे बताएं कि यहाँ चली जाओ, आंटी जी हैं सिखाती हैं। अच्छा, पहले जैसे झिझक होती थी बाहर निकलने में, आने में, जाने में, तो कैसा महसूस करती हैं आने जाने? नहीं, कोई ये सब प्रॉब्लम नहीं, आने जाने के लिए सब जी। कुछ है। अच्छा, ये प्रशिक्षण लेके क्या करना चाहती हैं? इससे क्या होगा? हेल्थ हमारे में सीखना था, सिखाए लोग। में जैसे जो प्रशिक्षण आप ले रही हैं, ये प्रशिक्षण से किस तरह का आपको फायदा होगा? इससे आगे और क्या करिएगा आप? आगे अगर हम सीख लेंगे तो खुद कभी अगर जरूरत पड़ी तो हम सिलाई उलाई करके अपना खुद का व्यवस्था कर सकते हैं काम, आगे का खर्चा चला सकते हैं। अच्छा, पहले की सरकारों में और अब में योगी आदित्यनाथ की सरकार में किस तरह का फर्क महसूस करती है? योगी आदित्यनाथ हम लोग के लिए सहायता कर रहे हैं। अच्छा, जब से कोरोना लागू हुआ योगी सरकार, मोदी सरकार फ्री में जनता को अन्न देता गया, आज तक भी दे रहा है। ये भी बहुत बड़ी बात है। मतलब सरकार ने कोरोना काल से लेके अब तक आप लोगों का फ्री अनाज देती है। जी जी जी। हाँ, कोनो सरकार ना देगा। जी जी, बताइए कि तो पहले की सरकारों में आपकी सरकार में अंतर कितना है? पहले भ्रष्टाचार था, अब कैसा है? और योगी आदित्यनाथ जी इससे क्या कहिएगा? पूरी बात थोड़ा बताइए। क्या कहेंगे, पहले तो बहुत भ्रष्टाचार था, हुआ खून हो गया तो हुआ कत्ल हो गया तो हुआ लूट मार हो गई। अब कहीं कुछ नहीं सुनाता है, कहीं कुछ नहीं सुनाता है, सब शांत है, सब शांत है। मेरा नाम मूसा है। अच्छा, क्या करती हैं आप? हम तो ब्यूटिशियन कोर्स कराते हैं। अच्छा, कितनी बच्चियां आपके यहाँ आती हैं? मेरे यहाँ तो इस टाइम 5 है। 5 है। अच्छा, इस ब्यूटिशियन कोर्स से इन बच्चियों को किस तरह का लाभ होगा और आगे क्या करेंगी? अब मेरे मतलब कराए हुए कोर्स से वो लोग को बहुत लाभ है। आगे चलकर वो भी हम लोग जैसा बनना चाहते हैं और अच्छा जो प्रोसेस है उन लोग को हम लोग सिखाते हैं और आगे चलकर वो लोग करें। जैसे ये कितना तन ये कमा सकती है महीने में और परिवार का? हम अपना बताएं तो हम मंथली 50,000 रुपया कमा लेते हैं। 50,000 रुपये महीना। अच्छा, इस तरह से जो भी बच्चियां ट्रेनिंग लेंगी तो स्वयं का अपना कमाएंगी। हाँ। तो ऐसे क्या होगा आगे? आगे क्या होगा, उन लोग को फायदा होगा, अपने पति पर वो लोग डिपेंड नहीं रहेंगी, अपना काम करेंगे जी। किसी पर किसी का भरोसा नहीं रहेगा, है ना। वो अपना खुद से करेंगे, खुद कमाएंगे, पहले अपना परिवार चलाएंगे। पहले देखा जाए तो पहले समय में औरतें घर से बाहर नहीं निकल पाती थी रोजगार, आज कैसा है? आज तो माहौल अच्छा है। तो आपने देखा कि
हम स्वयं सहायता समूह की कुछ बच्चियों के पास आए और इनसे इनकी जो स्थिति थी उससे अवगत कराया। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार में जिस तरह से इनको रोजगार मुहैया हो रहा है, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ये प्रशिक्षण ले रही हैं और स्वयं आत्मनिर्भर बन के इस देश की, समाज की एक मिसाल पेश कर रही हैं। आने वाले समय में लोग प्रशिक्षण लेके अपने परिवार और समाज को सशक्तिशाली बनाएंगे, जिससे देश आगे बढ़ेगा। अखिलेश यादव, गाजीपुर।